ये लोकोदय तीर्थ क्षेत्र भारत की शान बन रहा है। केवल आगरा मात्र की शान नहीं होगा, क्योंकि आगरा में विश्व का 8वां आश्चर्य लोकोदय बनने जा रहा है और 7वां आश्चर्य ताजमहल है। तो दोनों 2 आश्चर्य बनेंगे। और यह अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, पूज्यवर जब बार बार कह रहे हैं, देश नहीं विदेश तक इसकी गूंज होगी। छोटी योजना, सबसे आसान योजना जो हर को करनी चाहिए। अभी जब मैं बोल रहा था तो कुछ लोग सोच रहे थे कि हमारी हैसियत से तो बहुत ऊंचा भैया बोल रहे हैं, तो आपके लिए भी एक योजना रखी गई है और वो योजना है रीमशिला। रीमशिला, जो कि जब तक ये जिनालय, ये तीर्थ बनता रहेगा तब तक शिलाओं का दान आता रहेगा और वो शिखर तक लगती रहेंगी। इसलिए रीमशिला जो 5100 रुपए की है, और अगर 5 शिला एक साथ कोई दे तो पंच रीमशिला 21,000 रुपए की है। मेरा अनुरोध है कि आप सबको, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आज संकल्पित करके जाए। हम कुछ नहीं तो इस लोकोदय जैसे महान तीर्थ में, जिसको पूज्यवर ने नाम दिया है, जिसको पूज्यवर ने अपना स्वप्न दिया है, उसमें मात्र अधिक नहीं तो 5100 रुपए की राशि आप दें। अपने मंडल के थ्रू, अपने थ्रू यहां पर आए, बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं इसी बात पर आपको बहुत देर रोका हुआ है पूनम जी, लेकिन क्षमा चाह रहा हूं, विषय मेरा कुछ आ रहा है। हमने जिस वक्त राम मंदिर बना था, और राम जैनों के भी आराध्य हैं, पूज्यवर ने बहुत सुंदर बात ताजमहल से कही थी उस विषय पर। अयोध्या जैनों की भी पावन पवित्र भूमि है, और आज जो शिलादान आपने किया था, घर घर ने किया था राम मंदिर के लिए, लेकिन आज तो आपके तीर्थंकरों का मंदिर बनने जा रहा है, तीर्थ बनने जा रहा है। तो पूरे देश की जैन समाज को इसमें अपना शिलादान करना चाहिए। रीमशिला कहने की आवश्यकता नहीं है, जब हम सबके साथ हैं, लेकिन जैन समाज सबको नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखता है। अपनी जैन समाज से हम अपील करना चाहते हैं, अपने स्वाभिमान का परिचय दें और एक रीमशिला, ये पूरा भारत का जैन समाज से मैं बात कर रहा हूं, सुन ले, एक रीमशिला अगर आप सब देते हैं, हर घर से आती है, तो एक बहुत बड़ी राशि और बहुत बड़ा योगदान लोकोदय को मिलता है। इसके लिए हम अनुरोध करेंगे। और लेकिन जिस संत ने भी ये सलाह दी होगी, उसने कहा ये चीज राष्ट्र से, ये चीज किसी प्रशासन से निपटने वाली नहीं है। धार्मिक चीज भावना से निपटती है, और घर घर से रामशिला इकट्ठी की गई थी। उसका नाम ही था राम ईट रामशिला। और उन भावना का है कि सैकड़ों साल की सत्ता, जिस पर ना जाने कितने खून खराबे हुए, लेकिन जब भारत के घर घर से नहीं, एक एक व्यक्ति से भी, मेरा चतुर्मास उस समय कहीं अशोकनगर तरफ था, उस समय वो एक एक घर से जब घर घर की भावनाएं वहां पहुंची, तो बिना हिंसा के भी आज राम मंदिर बन गया। अहिंसा की कभी भी चीज होती है, ऐसे वो रामशिला थी, ये रीमशिला है लोकोदय की। इसमें भी ऐसे होना चाहिए कि प्रत्येक घर से, और घर से ही नहीं, घर में जितने सदस्य हैं सबकी तरफ की यदि एक एक शिला चली गई ना, तो जो भावना मैंने भाई है, वो भावना वास्तविक रूप से विश्व स्तरीय लोकोदय तीर्थ क्षेत्र बनेगा। और एक दिन वो आएगा, आगरा को तो मैं खूब कह ही आया कि अभी तक आगरा पागल खाने के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए जब भी मैं प्रवचन में, ज़्यादा नहीं, मैं प्रवचन में, अरे भाई तूने शांत रहे, आगरा भी दे, तो आगरा के रही सब हंस जाते थे। तो मैंने कहा हंसते क्यों? तो बोले आगरा पागल खाने के लिए, फिर दूसरा ताजमहल के लिए। अब आगरा एक दिन ऐसा हुआ, कौन से आगरे से आए हो? लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के। तुम्हारा टुंडला का भी परिचय, मान लीजिए तुम दक्षिण भारत में गए और तुमने कहा कि मैं टुंडला से आया हूँ, कोई नहीं पहचानेगा।
और जैसे तुम कहोगे उस टुंडला से आए जो लोकोदय के पास है, तैसे ही तुम्हारे लिए लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, अच्छा लोकोदय के पास है। तो ये एक ऐसी भावनाएं होती हैं जिन भावनाओं को हम, सवाल पैसे का नहीं है, सवाल उस शक्ति का है कि सारे भारत के लोगों ने एक एक ईंट दे करके, एक एक रामशिला दे करके और अपनी भावना की शक्ति वहाँ प्रकट की और आज इतनी बड़ी चीज बन गई। तो ये सब भावना वाली बात है, ऐसा होना चाहिए। चलिए, और पूज्यवर वहाँ भावनाएं किसी भी निमित्त से प्रेषित किया जा सकता है। चलिएगा, और मैं कैसे हम ये ह्रीम शिला का दान करें, एक नंबर जिनवाणी चैनल पर चल रहा है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ऑनलाइन के दर्शक जो पूरे विश्व में देख रहे हैं वो भी नोट कर सकते हैं। उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे, वहां से एक फॉर्म आएगा, फॉर्म भरेंगे, लिंक आएगा, लिंक पर आप दान भेज सकते हैं। इसके अलावा एक बार कोड चल रहा है जिनवाणी चैनल के इस समय के कार्यक्रम में, जो दर्शक टेलीविजन पर देख रहे हैं उनसे हम अनुरोध कर रहे हैं, साइड में एक बार कोड चल रहा होगा, आप स्कैन करिए और सीधे रुपए दे सकते हैं। आज के जो टेक्नोलॉजी फास्ट युवक युवतियां हैं वो मेरी बात को समझ पा रही हैं, वो तुरंत कर सकते हैं। ये बात मैं नंबर बोल रहा हूं 9068818261। मैं रिपीट कर रहा हूं 9068818261। इस नंबर से आप सीधा ऑनलाइन कर सकते हैं। और क्षमा के साथ पूनम जी, आपकी जिज्ञासा आ जाइएगा। और इसके बाद विवेक जी का नाम लिया है मैंने, तैयार रहें, और फिर तैयार रहें ब्रह्मचारिणी मानी दीदी झांसी। महाराज जी के चरणों में तिहुबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब किसी से कोई अपराध हो जाता है और वो अपराध बोध में उस अपने गुरु के सामने, अपने परिवार के सामने अपना अपराध कबूल कर लेता है, तो उस व्यक्ति को फिर समाज, परिवार, मित्रगण किस दृष्टि से देखें, क्योंकि उसने विश्वास तो खोया है। अब वो उस विश्वास को कैसे पाए? अपराध दो प्रकार के होते हैं। एक अपराध ऐसा होता है जो अपराध करने के बाद उसको सुधारा जा सकता है। ऐसे अपराधों में समाज को उनको पुनः स्थापित करना चाहिए, उनके अपराध के कारण गिलानी भाव नहीं करना चाहिए, उनकी उपेक्षा भाव नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैन दर्शन में कहा है, सभी जन नीति है भारत की, गिरला पाप से करो, पापी से नहीं। इसलिए अपराध की कोटि यही है कि सबको अपराध, भविष्य का यदि अपराध करना छोड़ता है तो बड़े बड़े अपराध भी माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिन अपराध के बाद उनका संशोधन नहीं होता। जैसे कि आजकल के बच्चे बच्चियां जो विवाह आदि करके कोई गलत कौमों में अदर विजाति विवाह, विधर्मी विवाह, मांसाहारी विवाह आदि कर लेते हैं और बाद में आकर के वो कहते हैं महाराज जी क्षमा, गलती हो गई हमसे, आप जो प्रायश्चित कहो हम दे सकते हैं। हर प्रायश्चित मांग, जो प्रायश्चित आप कहो सब प्रायश्चित करने को तैयार, पर इसका कोई प्रायश्चित नहीं होता, इसका कोई संशोधन नहीं होता। इसलिए मैंने, क्योंकि प्रश्न किसी निश्चित अपराध का नहीं था, जनरल अपराध का था, इसलिए मैंने इसको संशोधन किया। नहीं तो आज ही लन लग रहा है कि महाराज जी आई एम सॉरी प्लीज। हाँ, सब गलती करने के बाद तो कुछ अपराध ऐसे होते हैं, बाकी सब अपराधों में क्षमा करना चाहिए। और अपराध यदि भविष्य में त्याग करता है तो उसको यथावत समाज को, परिवार को उसको यथावत स्वीकार करना चाहिए, उसको नज़रों से नहीं गिराना चाहिए, उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, उसका उस अपराध का उल्हाना भी, टॉर्चर आदि नहीं करना चाहिए।